नमस्कार, एनकेएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। आज हम राहुल गांधी की ज्ञान गुण गाथा सुनाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो पाप के भागी बनेंगे। हाल ही में राहुल गांधी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीडिया से मुखातिब हुए। पत्रकारों के सवालों के उन्होंने खुलकर और बेबाकी से जवाब भी दिए। देश बहुत अच्छी तरह से जानता है कि राहुल गांधी चिर युवा हैं, प्रतिभाशाली हैं, परम ज्ञानी हैं और सदी के महान राजनीतिज्ञ भी हैं। उनकी ज्ञानवाणी से कांग्रेसी जन अभिभूत हो जाते हैं। ये कांग्रेस पार्टी का सौभाग्य है कि राहुल गांधी के रूप में उन्हें सर्वगुण संपन्न नेता मिले हैं। देश के लोगों ने उनकी प्रतिभा को पहचानने में भारी भूल की है। इसलिए मैं देश को बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी एक अच्छे अर्थशास्त्री हैं। राहुल गांधी अच्छे साइबर एक्सपर्ट भी हैं। राहुल गांधी अच्छे हेल्थ एक्सपर्ट भी हैं और राहुल गांधी एक अच्छे पत्रकार भी हैं। यकीन नहीं होता तो कान और ध्यान लगाकर राहुल महिमा सुनिए। लेट मुकेश स्पीक। मुकेश जी बताइए। हाँ, राहुल जी, मेरा सवाल इंडियंस को जो बाहर हैं, विदेशों में हैं, उनको भारत लाने के बारे में है। लेकिन उससे पहले मैं आपके जो कन्वर्सेशन चल रहे हैं उसके बारे में आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने हम जैसे जर्नलिस्ट को सिखाया है कि किस तरह से अच्छा इंटरव्यू पोलाइटली कंडक्ट करना चाहिए, किस तरह से लोगों से नॉलेज लेनी चाहिए। वो इंटरव्यू नहीं है भैया, बहुत पोलाइटली आप बहुत वो कॉन्वर्सेशन है, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज है। लेकिन मैं आपका फैन नहीं है, बट काफी मतलब इंटरेस्टिंग बातचीत हो रही है। सुना आपने, बहुत सारे पत्रकारों ने तो राहुल गांधी से सीखा है कि इंटरव्यू पोलाइटली, विनम्रता से कैसे लिया जाता है। Absolutely. No, you must be busy. Not any more than you. So it's a bit surreal that everything is locked up. I mean, it is that. It's surreal, but also just frightening. I mean, because I think it's not that anybody actually knows what's going to happen next. Yeah, and you have kids, so how are they finding this? My daughter is a little stir crazy. She wants to be with her friends. My son, he's younger and he's more happy to have a parent at hand at all times, basically. Dr. Rajan, कितना पैसा लगेगा गरीबों की मदद करने के लिए? तकरीबन 65,000 करोड़। 65,000 और 65,000 करोड़ इतना ज्यादा नहीं है। हमारा जीडीपी 200 लाख करोड़ है। और उसमें 65,000 करोड़ इतना ज्यादा नहीं है। राहुल गांधी एक अच्छे पत्रकार के साथ साथ एक अच्छे अर्थशास्त्री भी हैं। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन से उनकी बात हो या फिर नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अभिजीत बनर्जी, क्या शानदार इंटरव्यू लिया है। इससे उनकी पत्रकारिता और देश की अर्थव्यवस्था पर उनकी गहरी पकड़ की जानकारी मिलती है। अब अर्नब गोस्वामी ने क्या राहुल गांधी से कुछ सीखा? आप देखते ही हैं कितना चीख कर, कितना चिल्ला कर इंटरव्यू लेते हैं अर्नब गोस्वामी। Don't be an anti-national. Don't be an anti-national. Don't be an anti-national. Can you call me anti-national? Can I say something? भाई, अगर सीख लेते तो ना तो उनके खिलाफ देश भर में केस दर्ज होते और ना ही 12 घंटे मुंबई के पुलिस थाने में उनसे कोई पूछताछ होती। बहरहाल बात कर रहे थे राहुल गांधी के अर्थशास्त्र की और पत्रकारिता के गहरे ज्ञान की। एक न्यूज चैनल की पत्रकार सवाल पूछ रही हैं। राहुल जी, मैं आपसे पूछना चाहती थी जॉब क्रिएशन पर, क्योंकि बहुत सारे लोग बेरोजगार हुए हैं इस पूरे कोविड-19 की प्रक्रिया के दौरान। इनफैक्ट विदेशों से भी काफी सारे भारतीय हैं, 2 लाख के करीब भारतीय जो खाड़ी देशों से वापस आएंगे। तो आपको लगता है कि ऐसे लोगों के लिए भी एक रिहैबिलिटेशन पॉलिसी होनी चाहिए जो अपनी जॉब लूज करेंगे? माइग्रेंट वर्कर्स को हम देख ही रहे हैं। तो ये रिहैबिलिटेशन प्लान इन टर्म्स ऑफ देयर जॉब अपॉर्चुनिटी पोस्ट कोविड-19 आपको लगता है एक बड़ा चैलेंज है? और जहां तक बात की जाए कांग्रेस शासित राज्यों की, तो क्या आपके जो कांग्रेस रूल स्टेट्स हैं, क्या वो कोई स्ट्रेटेजी पर रिहैबिलिटेशन पोस्ट कोविड इसको लेकर के काम कर रहे हैं अभी? मेन बात जो डिमांड है उसको क्रिएट करने की है। डिमांड आप क्रिएट करेंगे, सप्लाई क्रिएट होगा। अभी डिमांड बंद है, सप्लाई बंद है। डिमांड क्रिएट करने के लिए आपको पैसा डालना पड़ेगा, एकदम
एक तरफ आपको जो मैंने न्याय की बात बोली एकदम वो करना पड़ेगा। एक न्यूज चैनल की पत्रकार सवाल पूछ रही हैं कि विदेशों से, खास करके खाड़ी देशों से बेरोजगार होकर लौटने वाले भारतीयों के लिए सरकार की, खास करके कांग्रेस शासित प्रदेशों की सरकारों की रिहैबिलिटेशन की रणनीति क्या है, वह इस पर प्रतिक्रिया मांग रही थी। और राहुल गांधी ने पत्रकार पर अर्थशास्त्र के डिमांड और सप्लाई की थ्योरी का ज्ञान पेल मारा। अलग बात है कि राहुल गांधी ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया जो पत्रकार ने पूछा था, लेकिन पत्रकार का ज्ञानवर्धन जरूर किया। राहुल गांधी जी साइबर एक्सपर्ट भी हैं। वो कहते हैं कि लोगों को ऐप खोल कर दिखा दीजिए। जो आरोग्य सेतु का वो ऐप है उसको हैकर्स ने तो उसको क्रैक भी कर दिया है, वो तो पब्लिक नॉलेज है। मगर मेरी मेन इशू उसमें ये है कि आप उसको ओपन सोर्स करिए। उसका जो इंटरनल प्रोग्राम है, उसका जो स्ट्रक्चर है, वो पूरा सबको खोल के दिखा दीजिए। सिंगापुर का जो ऐप है वो ओपन सोर्स है, उसको कोई भी खोल के देख सकता है। तो मेरा कहना है कि आप ट्रांसपेरेंसी लाइए, कंफर्ट दीजिए लोगों को, और फिर आप ट्रांसपेरेंसी लाएंगे और कंफर्ट देंगे तो फिर आप ऐप चलाना चाहते हैं चला सकते हैं। सही कह रहे हैं राहुल जी, सरकार को सब खोलकर साफ साफ बताना चाहिए। जागरूक विपक्ष का काम है जनता को जगाना। यही काम तो राहुल जी कर रहे हैं, तो जनता समझ जाएगी और इससे ट्रांसपेरेंसी भी आ जाएगी। वैसे राहुल जी की पार्टी कांग्रेस तो राम सेतु के अस्तित्व को नहीं मानती, तो फिर मोदी जी के आरोग्य सेतु को कैसे मान ले। हमारे राहुल गांधी जी अच्छे हेल्थ एक्सपर्ट भी हैं। राहुल गांधी ने बता दिया कि कोरोना से 99% लोगों को कोई खतरा नहीं है। किनको खतरा है, राहुल जी से सुन लीजिए और अपना ज्ञानवर्धन कर लीजिए। मगर मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं जो मैंने पहले बोली। देखिए, लॉकडाउन ने सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं, पूरी दुनिया की साइकोलॉजी बदल दी है जी। लॉकडाउन से पहले कोविड डेडली डिजीज नहीं थी। लॉकडाउन के बाद लोगों के दिमाग में कोविड डेडली डिजीज हो गई है। ये एक्चुअली गलत फहमी है। कोविड डेडली डिजीज है मगर 1% लोगों के लिए। मगर हमारा यह भी फर्ज बनता है कि देश की जनता को बताना और समझाना कि 99% लोगों के लिए यह फेटल बीमारी नहीं है। यह प्रधानमंत्री को बहुत अग्रेसिवली करना चाहिए, हम सबको बहुत अग्रेसिवली करना चाहिए, क्योंकि आज हिंदुस्तान में, बाकी दुनिया में डर का माहौल है। और अगर हम लॉकडाउन को हटाना चाहते हैं, डर के माहौल को मिटाना ही पड़ेगा। नहीं तो आप सब कुछ खोल दो, कोई बाहर नहीं आने वाला है। तो मैं आपको भी, प्रेस वालों को भी यह मैसेज देना चाहता हूं कि आपको भी ये रियलिटी बतानी चाहिए कि 99% हिंदुस्तानियों के लिए ये डेंजरस डिजीज नहीं है। 1% 2% के लिए जरूर डेंजरस है। मेरा गणितीय ज्ञान थोड़ा कम है, मेरी बुद्धि भी राहुल गांधी जी जितनी विकसित नहीं है, लिहाजा उनकी कई बातें मेरी खोपड़ी के खानों में फिट नहीं बैठ पाती। बड़ी क्लियर है, 1 to 2% के लिए डेंजरस डिजीज है। 95% लोगों के लिए 95% लोगों के लिए 99% लोगों के लिए ये डेंजरस डिजीज नहीं है। 95% लोगों के लिए 99% लोगों के लिए ये डेंजरस डिजीज नहीं है। दरअसल मेरे जैसे छोटे पत्रकार राहुल जी के गहरे ज्ञान की बातें समझ नहीं पाते हैं। हालांकि राहुल जी समझाते तो बहुत अच्छे तरीके से। जो हमारी सप्लाई चेन है वो रेड, येलो एंड ग्रीन, रेड, ऑरेंज एंड ग्रीन सिस्टम के बीच में से निकलती है। तो रेड, ऑरेंज एंड ग्रीन का जो हेल्थ केयर वाला सिस्टम है और इकोनॉमिक जो सप्लाई चेन है उसमें क्लैश है। राहुल गांधी का कोई कसूर नहीं है। मैं मानता हूं कि ये सारा कसूर मोदी जी का है। सरकारों को लोगों के मन से डर निकाल देना चाहिए
अब मोदी चाहते तो राहुल गांधी के ननिहाल से कुछ सीख लेते। इटली ने भी यही माना कि इस कोरोना का असर कुछ प्रतिशत लोगों पर ही पड़ेगा, 1-2%। आज इटली की क्या हालत है, यह किसी से छिपी हुई नहीं है। आज इटली में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या तकरीबन 2.25 लाख, 2,25,000 के आसपास हो चुकी है, जबकि 30,000 से ज्यादा लोग मौत का शिकार हो चुके हैं। मोदी जी ने राहुल की नसीहत को माना होता, राहुल के ननिहाल से कुछ सीखा होता, पर मोदी जी जागरूक विपक्ष की बात सुनते ही कहाँ हैं।